ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। पाकिस्तान के फेर में चीन तुर्की भी पिट गए, कैसे कहर बनकर टूटे मेड इन इंडिया के ये हथियार। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी औकात से बढ़कर काम करने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की मिसाइलें धूल चाटती नजर आई। वो मिसाइलें अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दो कौड़ी की रह गई है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा खतरनाक है कि इन सारे हथियारों को हवा में ही ढेर कर दिया। पाकिस्तान का जेट, मिसाइल, ड्रोन सब के सब स्वाहा हो गए। 10 मई की तड़के इस्लामाबाद ने फतह 2 मिसाइल लॉन्च की, जिसे भारत ने हरियाणा के सिरसा में रोक दिया। 8-9 मई की दरमियानी रात को कई भारतीय शहरों पर बिना उकसावे के हमले जारी रखने के दौरान पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। मिसाइल का लक्ष्य दिल्ली था। पाकिस्तान की इस हरकत ने पड़ोसी देश के मिसाइल शस्त्रागार और भारत के साथ उसकी तुलना पर भी फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने न केवल पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जैसा कि सैटेलाइट इमेजों से भी साफ हुआ, पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इसे स्वीकार किया, बल्कि ऐसा प्रमुख रूप से घरेलू स्तर पर निर्मित हथियारों का उपयोग करके किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल की ताकत कुछ ऐसी है कि चीन जैसा देश भी इसके सामना करने से कतराता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस संयुक्त उद्यम है और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, पोतों, विमानों या जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह मिसाइल आवाज की गति से लगभग 3 गुने गति से उड़ान भरती है। यह संस्करण लगभग 290 किलोमीटर दूरी तक मार सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2 वेरिएंट है इसके। 450 से 800 किलोमीटर रेंज जमीन, समुद्र व हवा से दाग सकता है। कीमत 15 से 30 करोड़ रुपए। सबसे खास बात यह है कि मिसाइल स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस गाइडेड सिस्टम से भी लैस है। यह आसानी से दुश्मन देश के रडार को भी धोखा दे सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर समन्वित और सटीक हमले करने के एक दिन बाद इस्लामाबाद ने जवाबी हमला किया। देश के नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। पड़ोसी देश ने भारत पर कहर बरपाने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का एक झुंड, ज्यादातर जिसमें चीन और तुर्की के निर्मित थे, वो उससे हमला किया। हालांकि आकाश मिसाइल प्रणाली ने इन हमलों को विफल कर दिया, जिससे इसकी प्रभावशीलता का पता चला। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स द्वारा निर्मित आकाश एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और यह भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। नागशास्त्र 1 भारत का पहला स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन। नागशास्त्र 1 दुश्मन की बढ़त को विफल करने में भारतीय सैनिकों की महत्वपूर्ण सहायता करता है। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन को सीधे टारगेट पर उड़ान भरकर विस्फोट के सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। संघर्ष के दौरान इसकी प्रभावशीलता ने ड्रोन युद्ध में भारत की तीव्र प्रगति को प्रदर्शित किया। स्काई स्ट्राइकर भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशन एक और महत्वपूर्ण उत्पत्ति है। यह 5 से 10 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने, 2 घंटे तक उड़ान भरने और चुपके सटीकता के साथ लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इसकी सफलता तैनाती ने लंबी दूरी उच्च सटीकता वाले ड्रोन संचालन में भारत की बढ़ती क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। विश्व की बड़ी मिसाइल शक्ति भारत में मिसाइल तकनीक का समृद्ध इतिहास है। स्वतंत्रता से पहले भारत के कई राज्य अपने युद्ध के रूप में रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे थे। मैसूर के शासक हैदर अली ने 18वीं शताब्दी के मध्य में अपनी सेना में लोहे के आवरण वाले रॉकेट शामिल करना शुरू किया। जब हैदर के बेटे टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तब उनकी सेना की प्रत्येक ब्रिगेड में रॉकेटियर की कंपनी शामिल हो गई, जिसमें लगभग 5000 रॉकेट ले जाने वाले सैनिक थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिसाइलों की खोज शुरू की और वर्षों में अंतर महाद्वीप पे बैलिस्टिक मिसाइल सहित मिसाइल प्रौद्योगिकी का एक व्यापक विकास किया, जिससे वह तकनीक के साथ पृथ्वी पर केवल 7 देशों में एक बन गया। S-400 के कार्ड दुनिया के पास नहीं है। S-400 रडार 300 लक्ष्य ट्रैक बनाए रख सकता है, जबकि एक साथ 36 खतरों को निशाना बना सकता है। यह विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियारों का उपयोग करके दम दिखाई देने वाले उड़ती वस्तुओं का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है। उनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। या 4 अलग अलग प्रकार के मिसाइलों से घुसपैठ करने वाली वस्तुओं को निशाना बना सकता है। यह समुद्र तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। यह विस्तृत रक्षा के हिस्से के रूप में 4 अलग अलग मिसाइलों को भी दाग सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।